तो ये जो हमारा ऑरेंज है इसको छोड़कर हम ये नीचे जो बॉटम लाइन है इसको बनाते हैं। ये जो बॉटम लाइन है ये जो आपको नजर आ रही है, तो हम डिवाइडर को लेकर यहाँ से h की रो और यहाँ से 5 की रो को मेजर कर लेते हैं कि कितना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपको डिवाइडर से मैंने मेजर कर लिया। अब मैं इसी से आगे 6 में भी मेजर कर लेती हूँ कि 6 की लाइन पे भी कितना है। तो ये 6, आगे 6 की रो, ठीक है, h की रो ही चल रही है यहाँ से और वहाँ से 6 की रो। तो अब मैं इसको लाइन लगाना शुरू करती हूँ। ठीक है, 6 और फिर मैं इसी के बराबर 7 में लेके जाती हूँ ये। ठीक है, अब यहाँ आप इस वाली पे देखें कि थोड़ा से फासले के साथ एक और लाइन भी ऊपर लगी हुई है, तो मैं इतना सा फासला रखकर एक और लाइन भी लगाती हूँ ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर ऊपर ही जैसे कि वो शेप बनी हुई है सेम शेप वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ देखें जो 5 वाली हमारी जो रो चल रही थी 5 वाली और यहाँ से h वाली, यहाँ देखें कि ये थोड़ा सा H5 से थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, तो हमने थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे कर लिया। अब जो हमारा इस साइड वाला एंगल होता है ना वो हमेशा इस साइड से बनता है। ठीक है, अब जो इस साइड वाला एंगल होगा वो उस साइड बनेगा। तो अब ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसको यहाँ से यहाँ लेके थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकाल के इसका एंगल इस साइड से। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये हो गया। ठीक है, अब हम यही काम करेंगे कि अब हमने ये जो कर्व बना हुआ है इस कर्व को जोड़ना है। ठीक है, तो हम मेजर कर लेते हैं कि ये कर्व कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रखकर, ठीक है, 9 की लाइन पे रखकर मैंने यहाँ तक मेजर किया, तो यहाँ पे भी मैं 9 की लाइन पे रखकर यहाँ तक मेजर करूँगी तो ये आ गया। मैंने निशान लगाया और इसकी जो ऊपर वाली है ये यहाँ से मैंने एक कर्व ले लिया ये। ठीक है, जैसे वहाँ पे कर्व था वैसे ही मैंने यहाँ पे कर्व ले लिया। ठीक है, अब ये जो ऑरेंज है इसको भी छोड़कर मैं इसके जग की ये जो ये साइड है इस पे आ रही हूँ। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे 9 पे रखकर जग के मेजरमेंट करती हूँ। फिर मैंने 9 पे रखकर, ठीक है, जग की मेजरमेंट किया तो वो मुझे ये मिली है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से कर्व बनाना शुरू किया है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो जो मैं बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ से रख के मैंने बनाना शुरू किया। आप देखें यहाँ पे मुझे मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि लाइन का 60 टक्कर है। तो पहले तो मैंने इस कर्व को मोड़ते मोड़ते यहाँ तक लाया, फिर यहाँ से मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ से ये थोड़ा सा अंदर जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से रख कर बाकी कर्व लाइन के ऊपर ही ला रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये अगेन मैं बता रही हूँ आपको, जब आप ग्रिड करें तो लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करें क्योंकि ग्रिड हमें बाद में रिमूव करना होता है। ठीक है, अभी क्योंकि मेरे पास आपको दिखाना है स्क्रीन में तो मैं 2B का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, 2B का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अभी यहाँ से देखें थोड़ा सा ऊपर गया है तो मैं भी इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाती हूँ, ये ठीक हो गया। अब मैंने इसको यहाँ पे 9 पे रखकर आगे मेजर किया कि ये कितना है, तो ये है यहाँ तक। ठीक है, तो 9 पे रखकर मेजर किया तो ये यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा जैसे उसका एंगल बन रहा है इसके साथ, लेकिन यहाँ देखिए इसके ऊपर उसकी की जो होल्डर्स हैं जिससे हम पकड़ते हैं जग को वो बना हुआ है, तो वो जो नीचे वाली लाइन है वो छुप गया, लेकिन मैं लाइट से खींच रही हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए। ठीक है, ये ठीक है, ये मैंने लाइट से लाइन कर, बाद में मैं इसको रिमूव कर लूँगी। अब फिर से मैंने 9 पे रखा और अगले कर्व को मेजर किया, ये फिर से मैंने 9 पे रखा और अगले कर्व को मेजर कर लिया, ये। अब देखें ये जो मेरा अगला कर्व है थोड़ा सा बाहर निकलते हुए, ऐसे थोड़ा सा बाहर निकलते हुए लेकिन अंदर की तरफ मुड़ते हुए है, तो मैं इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए ले आती हूँ, ये ठीक है, ये अंदर की तरफ मोड़ते हैं। अब देखें, अब अगेन हमने वही चीज़ करनी है कि 9 पे रखकर इस पॉइंट को मेजर करना है। ठीक है, ये फिर मैंने 9 पे रखा और मैंने अंदर
अंदर वाले पॉइंट को मेजर कर लिया, ठीक है। अब जब मुझे अंदर वाला पॉइंट मिल गया तो अपनी अगली चीज़ क्या देखनी है, वही कि इसकी शेप कैसी आ रही है। तो इसकी शेप कैसी आ रही है, ऐसे, ठीक है। जैसे मैं इधर से पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ, देखिए वैसे ही मैं फिर यहाँ पे पेंसिल लेके आऊँगी, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही बनाऊँगी, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर रखकर इसको ऐसे ही बनाऊँगी। अब यहाँ देखें, ये जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, ठीक है, ये, ठीक है, जग की साइड बनी हुई है। तो मैं इसको ऐसे ही इसको यहाँ से जोड़ते हुए गोल कर लेती हूँ, ठीक हो गया। अब हमने अगला काम क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, अब हमने सबसे पहले ये जो आपका हैंडल का ये जो यहाँ से शुरू करते हैं अब हम, ठीक है, यहाँ से ये हैंडल का कर्व बनाते हुए अंदर वाली साइड से हम यहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो फिर 9 पे रख कर अगेन मेजर कर लेते हैं, और वैसे मेजर करने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि ये लाइन के बिल्कुल साथ साथ हैं। तो यहाँ पे रख कर हम इसको मेजर 9 पे रख कर ये अंदर वाली साइड पे मेजर कर लेते हैं। तो 9 पे रख कर ये यहाँ पे ये 9 पे रख कर ये अंदर वाली साइड पे मैंने मेजर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं बनाते हुए जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो ये पॉइंट है मेरा, जो ये पॉइंट है, इसको मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ नीचे इस साइड से बी पे रख कर इसको मेजर कर लेती हूँ, ये, ठीक है। तो बी पे रख कर 7 पे मैंने मेजर कर लिया कि 7 तक ये पॉइंट कहाँ तक आता है, ठीक है। तो अब मैं इसको सिर्फ मेरा काम क्या है कि मैंने इसको मोड़ते हुए यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। कर्व लेते हुए मेरा काम यह है कि बस मैंने इसको यहाँ तक टच करना है, ठीक है। अगेन दोबारा कैसे कि हमने कर्व लेकर उसको टच किया, लेकिन यहाँ पे जब मैंने लाइन पहले लगा दी थी तो उसका कर्व थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, जबकि मुझे ये गोल लाना है, ठीक है। तो ये मैं फिर दोबारा से इसको बनाया है, ये, ठीक है। अब आप देखें कि ये जगह पे ये कहाँ टक्कर रही है, ठीक है। तो मैं इसी को 8 पे रख के मैंने मेजर कर लेती हूँ कि ये आ रही है। तो 8 पे रख कर ये आ रही है, ठीक है। तो इधर से इसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रख कर 6 बी पे रख कर 6 वाला बॉक्स देखा है मैंने, बी पे रख कर 6 वाला बॉक्स कि ये जो कर्व गोल होके आएगा वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको यहाँ से ऐसे गोल करते हुए लेके जाती हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है, पता नहीं, 2B का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और उम्मीद तो है कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे भी रख के बी पे रख कर 5 की का बॉक्स को मेजर किया गया है, बी पे रख के 5 को मेजर किया गया है। तो ये मैं 5 के पास लेकर आती हूँ इसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अभी आपने मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा फासला है बिल्कुल यहाँ पे, और इस थोड़े से फासले को मैं कवर करते हुए इसको यहाँ बैक तक ले जाती हूँ, ठीक है। अब हम इसी का ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे कि कैसे बना है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे रखकर अगर मैं यहाँ BA पे रखकर 5 को मेजर किया, 5 का बॉक्स मेजर हो रहा है, ठीक है। A पे रखकर 5 का बॉक्स, A पे रखकर 5 का बॉक्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसकी शेप देखती हूँ, ये मैंने थोड़ा सा अपनी पेंसिल से किया हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल सीधा सीधा भी लेके आ सकते हैं। मैं इसको रिमूव करती हूँ, आपको नज़र आ जाए, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर थोड़ा सा और फिर बिल्कुल सीधा सीधा। तो फिर हम भी यही करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट है वो ये है। फिर हम इसको यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा थोड़ा सा कर्व देते हुए सीधा सीधा, ठीक है। 5 इसके बीच में आ गया, नो प्रॉब्लम, हम इसको बाद में देखेंगे। अब फिर से बी पे रख कर 6 को मेजर किया गया है, बी पे रख कर 6 को मेजर किया गया है, बी पे रख कर 6 को मेजर किया है, ठीक हो गया। तो अब हमारी यहाँ से इसका थोड़ा सा ऊंचाई पे है कर,
फिर हम उसको नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे लाके हमने इसको जोड़ देना है, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा इसके साथ बन गया। अब हम ये जो हमारा हैंडल है इसको बनाते हुए आते हैं। यहाँ तक हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे सी पे रखकर मैंने हैंडल को मेजर किया है। सी पे रखकर 8 के बॉक्स में मैंने हैंडल को मेजर किया है, ठीक है। सी पे रखकर 8 के बॉक्स को मेजर किया। तो मैं इस कर्व को लेके आती जाऊंगी वैसे गोल करते हुए। सिर्फ मेरा काम क्या है कि मुझे इसे गोल करते हुए लेके आना ये, ठीक है। इसका राउंड बनाते हुए मुझे इसको नीचे तक लेके आना है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये जो है ना ज़्यादा गोल हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा गोल इसका कम कर रही हूँ। ये अब मैं इसको, अब यहाँ देखें ये यहाँ पे टक्कर है, ठीक है, थोड़ा सा आगे। तो 9 पे रखकर, यहाँ पे 9 पे रखकर, ठीक है, 9 पे रखकर मैंने सी की लाइन को मेजर कर लिया। तो 9 पे रखा और यहाँ पे मैंने इसको मेजर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से लेके मैं इसको नीचे आती जाती हूँ जोड़ते हुए। जस्ट मेरा काम क्या है, मैंने जोड़ना है। फिर आगे 8 के पे रख के 8 के बॉक्स को मेजर कर रही हूँ, क्योंकि डिवाइडर इतना है कि उसको मेजर कर लेगा ये, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करती हूँ। ये बहुत बाहर के साइड को निकल रहा है। अब मैं इसको यहाँ से जोड़ रही हूँ, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखें आगे मुझे मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस लाइन को टच कर रहा है लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर करते हुए हम इसको टच कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा काम क्या है कि हमें सीधा सीधा लाइन को पकड़ के नीचे लाना है इसको ऐसे। फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा राउंड बनाना है, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेके जाना है इसको, ये। फिर इसको हमने बाहर निकालना शुरू करना है। अब फिर से हमने देखना है कि ये जो है ये कहाँ पे है। तो 9 पे रखकर हमने 8 की हैंडल को मेजर किया, 8 के बॉक्स में 9 पे रख के 8 पे हमने हैंडल को मेजर किया और हमने देखा कि स्लांटिंग लाइन है, स्लैंटिंग लाइन है। तो हम इसको वैसे ही, आप चाहें तो पहले जो वेव कर रही हूँ वही रेफरेंस लेकर पेज लेकर कर सकते हैं, और बाद में जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने अपने गेस से ये लाइन लगाई है कि ये यहीं पे होगी। तो अगर मैं यहाँ से मेजर करके देखूँ कि क्या मैंने सही लगाई है या गलत लगाई है, तो ये इतना थोड़ा सा फ़र्क है, ये पीछे आना चाहिए था। तो इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो ये मैंने लगाई है थोड़ी सी लाइन पीछे होनी चाहिए थी। तो आप ये भी देखिए जब मैं रिमूव कर रही हूँ तो मैं थोड़ा पीछे से रिमूव कर रही हूँ, ये नहीं कर रही कि एक साथ में उसी पॉइंट को रिमूव करूँ, क्योंकि फिर जो एंगल बनेगा आपका वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो एंगल आपका सही नहीं बनेगा। जो मेरे हाथ में इस वक्त है उसके नीडेबल रेजर कहते हैं, ठीक है, जिसकी टिप जो है वो आप जितना चाहें बारीक कर सकते हैं, ठीक है, जितनी आपको जिस हिसाब से ज़रूरत है, ठीक है, उतनी आप कर सकते हैं ये, ठीक है। अब मैं ये जो हमने हैंडल के अंदर लाइन लगाई थी पहले अपनी आसानी के लिए, उसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, ये। तो अब आपका काम अब सिर्फ आसान काम है। अब क्या करना है, अब ये जो आपका राउंड है इसको आपने बस जोड़ते जाना है, ठीक है। इस यहाँ तक जहाँ तक मैं निशान आपको बना के बता रही हूँ, यहाँ तक आपका काम है। बस आपने अब इसको जोड़ते उसको फॉलो करना है उस कर्व को, ठीक है। जैसे जैसे वो कर्व है बस उस कर्व को फॉलो करते रहना है बस आप। तो यहाँ से मैं मेजर कर लेती हूँ कि 9 वाले बॉक्स में ये कर्व किधर तक है, तो ये यहाँ तक है। तो 9 वाले बॉक्स में ये कर्व कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है, जहाँ तक निशान है। तो जाहिर है ये यहाँ से मुड़ेगा तो वो खुद ही उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर बैठा है, ठीक है। तो फिर हम इसको मोड़ते जाते हैं, यहाँ पे आके इसको लेके आए क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे मूव हो रहा है। फिर हमने इसको ऊपर तक लाया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक।
तो ये थोड़ा सा इसका कर्व जो है वो मुझे इसमें कमी लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करती हूँ। एक बात और कि जब आपको लगे कि आप इसमें कुछ कमी है तो हर वक्त रेडी रहे कि आपने उसको ठीक करना है, ठीक है। और एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान भी यही होती है कि वो अपने आर्ट वर्क को ठीक करने के लिए तैयार रहता है, वो ये नहीं कहता कि मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। तो आपने अपने आर्ट वर्क को ठीक भी करते रहना है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा शेडिड कर देती हूँ, ये हमारा हिस्सा शेडिड था थोड़ा सा, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका जग। अब हमारे रह गए हैं ये ऑरेंजेस, हम ये भी बना लेते हैं, ठीक है। तो इस साइड से शुरू करते हैं। यहाँ देखें कि ये बॉक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर शुरू करूँ तो ये इसको यहाँ से टच कर रहा है, ठीक है। तो हम इसकी पहले मेजरमेंट कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ इसी 5 वाले इधर से 5 की रो और इधर से F की रो पे ही रख कर मैंने देख लिया कि मेरा ऑरेंज का पहला एज कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे रख कर यहाँ पे मेरा ऑरेंज का पहला एज आ रहा है। ये देखें, ये जो ये थोड़ा सा फासला है ये, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से टच करते हुए, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लेके आती हूँ। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा यहाँ ऑरेंज जो है वो यहाँ से बनना शुरू हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ तक ले गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से फिर से राउंड लेके आती हूँ। अब यहाँ देखें जो एंगल हमने बनाया था वो कितना एग्जैक्ट इस पे आ रहा है, ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी रीज़न ये है कि इस तरफ का एज बनता है ऐसे। और एक बात और कि जब ऑरेंज देखने में तो आपको जो है वो गोल लगता है, लेकिन जब हम उसको बनाते हैं तो वो जब नीचे पड़ा होता है, कोई भी राउंड चीज़ जब हमारे सामने पड़ी हुई होती है यहाँ पे, तो उसका जो नीचे वाली जगह है जो टच हो रही होती है आपकी ज़मीन को या किसी सरफेस को, तो वो थोड़ी स्लैंटिंग सीधी लाइन में आ जाती है, ठीक है। तो जैसे ये देखें, ये थोड़ा सा सीधा है, तो हम इसको थोड़ा सा फासला रख के यहाँ आप चाहें तो इसको भी मेजर कर सकते हैं ताकि कोई कमी पेशी ना रहे। तो मैं आई पे रख कर इसका नीचे वाला एज देख रही हूँ, तो मैं आई पे रख कर नीचे वाला इसका नीचे वाला एज देख रही हूँ, ठीक है। आई पे रख कर इसका नीचे वाला एज देखिए ये, ठीक है। तो यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे, आई पे रख कर इसका नीचे वाला एज ये, ठीक है। थोड़ा सा उसके पास से गुजारते हुए ये यहाँ से हमने बिल्कुल थोड़ी सी सीधी लाइन ली और फिर यहाँ से हमने उसको राउंड कर दिया उसके साथ जोड़ने के लिए, ठीक है। फिर आप यहाँ देखिए ये हमारा यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है, इसका अगला एज। फिर मैंने अपने डिवाइडर को खोला और एज को मेजर कर लिया, डिवाइडर को खोला और यहाँ पे एज को मेजर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा काम है कि हमने ऊपर इसको जोड़ना है, ठीक है। समझ तो आपको आई होप के आ रही हो। थोड़ा सा राउंड राउंड करते हुए हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये छोटा सा इसका माउथ के बस थोड़ा सा इसका निशान बना हुआ है, तो वो निशान बना देंगे। थोड़ी सी इसको स्लांटिंग लाइन रख के इसको ऊपर ले जोड़ दें, ठीक है। अब इसके साथ वाला देखें आप कि ये यहाँ पे है, यहाँ लाइन से थोड़ा सा आगे बिल्कुल ये, ठीक है। लेकिन मैं इसका एज मेजर कर लेती हूँ कि यहाँ पे कितना एज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे रखकर हम इसका एज देख लेते हैं, यहाँ पे है। यहाँ रखकर हम इसका एज देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एज रखते हुए इस लाइन को हम टच करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा राउंड बनाते हुए यहाँ देखें ये बिल्कुल इस हमें खुद ही बता रहा है कि इस लाइन से थोड़ा सा अंदर वाली साइड आना है। तो थोड़ा सा अंदर आते हैं, राउंड करते हुए थोड़ा सा अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये वाला एज मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो एज है, ये वाला एज ये मेजर कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा अपने डिवाइडर से देख लेते हैं कि कहाँ तक है, ये हो गया। और फिर बस इसको एक ही काम है, राउंड करते हुए लेके आना, ठीक है। ये राउंड होते हुए नीचे आ गया। अगेन हमने यहाँ पे आई पे रखकर हम इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। आई पे रखकर हम इसको यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। और अब हमारा फिर से वही काम है कि हमने इस पर थोड़ी सी लाइन आगे लानी है और इसको हमने यहाँ पे जोड़ना है राउंड करके।
और यहाँ हमने थोड़ा सा जैसे मैंने पहले कहा, जैसे ये देखिए सीधी लाइन जो नीचे पड़ी हुई होती है, सीधा किया, थोड़ा सा आगे लेके आया, यानी कि स्लांट, थोड़ा सा राउंडनेस इसकी कम हो जाती है नीचे जब वो पड़ा हुआ होता है। और फिर हमने अगेन मेजर कर लेना है यहाँ पे रख कर कि अब हमारा एज कितना आ रहा है। देखें इस साइड पे रख कर अगर हम देखें तो ये आ रहा है, ठीक है। तो इस साइड पे रख कर देखें तो ये बन रहा है, ये ठीक है। तो अब हमारी जो लाइन जाएगी वो यहाँ तक होगी, ठीक है। ठीक है, इसका ये इधर हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमने इस साइड पे भी इसी को बनाना है, ठीक है। इस साइड पे भी हमने इसी को बनाना है। तो अब यहाँ देखें कि ये जो जग हमारा जग के अंदर आगे पड़ा हुआ है ना, तो मतलब जग का थोड़ा सा हिस्सा काटा है, ये हिस्सा मतलब जग का कट हुआ है, ये जग के आगे पड़ा है। तो हम इसको यहाँ से राउंड करते हैं, ठीक है। राउंड करते हुए अब हम इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, लाइन से थोड़ा सा आउट, लाइन से छोटा सा हल्का सा लाइन से आउट। फिर हम यहाँ पे 10 पे रख कर इसको यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। 10 पे रख कर हम यहाँ तक लेके आएंगे इसको, ठीक है। तो हम इसको ऊपर से भी राउंड लेके आते हैं, राउंड, और उस राउंड को नीचे की तरफ मोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इस राउंड को हमने बाहर वाली साइड लेके जाना है, ठीक है। बाहर वाली साइड पे यहाँ पे रख कर मैं देख लेती हूँ कि ये एज यहाँ पे आता है, यहाँ पे रख कर ये एज यहाँ पे आता है। तो अब मैं इस एज से इसको राउंड करना शुरू करती हूँ, ये ठीक है। फिर यहाँ देखें 7 7 7 7 7 7 आ रहा है, और फिर यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा ये एज कहाँ पे लग रहा है। तो ये एज यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे। तो फिर मैं इसको यहाँ से वापस थोड़ा सा पीछे से शुरू करती हूँ ताकि उसका कोई एज ना बने, ठीक है। अगेन यहाँ देखें ये छोटा सा एज बना हुआ है इसका, ये छोटा सा इसका स्लांटिंग पोजीशन बनी हुई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके आई हूँ और इसको यहाँ से जोड़ दिया। अगेन यही काम हम इधर भी रिपीट करेंगे, ठीक है। ये जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा लाइन मुझे ख़राब लग रही है, ठीक है। तो जो पहले भी मुझे लगते, लेकिन पहले मैंने कहा थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इसको सुधार लेते हैं। तो ये हो गया उन्हीं पॉइंट्स पर, जो पॉइंट्स हैं उन्हीं पर, लेकिन कोई इसका कोना ना निकले, राउंड बिल्कुल। तो फिर हमने राउंड कर लिया, इसका ये यहाँ पर आ, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा आज का। अब आपका काम ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने 1 2 ऐसे बना लिया तो आप पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। पोर्ट्रेट बनाने से पहले आपने 100 स्टिल लाइफ प्रैक्टिस करने हैं। कितने? 100 स्टिल लाइफ। जब आप 100 स्टिल लाइफ ग्रिड पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब आप 101 यानी पोर्ट्रेट बनाना शुरू करेंगे तो आपको पोर्ट्रेट में कोई मसला नहीं होगा। ये रियल टाइम में वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आपको समझ में आए कि चीज़ों को एक बॉक्स के अंदर देखने का, सोचने का तरीका क्या है। जब आप चीज़ों को एक बॉक्स के अंदर देखते और सोचना शुरू कर देते हैं तो आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि आपने ग्रिड मेथड को कैसे अप्लाई करना है। तो इसके बाद की जो हमारी वीडियो होगी वो पोर्ट्रेट के मुतालिक होगी, लेकिन याद रखें कि मेरा काम है आपको इन 8 वीडियोज़ में सब बता देना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो आप एक लेसन को, एक वीडियो को, जो मैं एक लेसन देती हूँ एक वीडियो में, उसको 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता प्रैक्टिस किया करें और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया करें, अगले नेक्स्ट लेक्चर पे जाया करें, ठीक है। मेरा काम बता रहे हैं, प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी काम नहीं होगा। सो ये आपका आज का पोर्ट्रेट का स्टिल लाइफ का लास्ट लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।